आज हम लोग चलेंगे सामाजिक विज्ञान, जो कि पेपर 2 में है। तो पेपर 2 में सामाजिक विज्ञान कितना पूछता है? तो 60 नंबर का पूछता है। सामाजिक विज्ञान कितना नंबर का था? 60 नंबर का। और सामाजिक विज्ञान में पढ़ना क्या है? दो चीज, कंटेंट और पैडालॉजी। तो पैडालॉजी जो कि 20 नंबर के आते हैं और कंटेंट जो कि 40 नंबर के रहता है। कंटेंट में अभी 40 नंबर का रहेगा, उसमें 3 विषय है। एक हिस्ट्री, जिसको इतिहास बोलते हैं, वो 15 क्वेश्चन रह सकते हैं या 12 क्वेश्चन, जो कि हर टाइम बदलते रहता है। ज्योग्राफी वही 15, 16, 17 या कम भी रह सकता है। और सिविक्स जो कि है 10 क्वेश्चन या 10 नंबर का रहता है। ये तीन है। तो इन तीनों का हम लोग सिलेबस जानते हैं। हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, भूगोल का सिलेबस क्या है और नागरिक शास्त्र का सिलेबस क्या क्या पढ़ना है वो जानते हैं। तो आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर किसके जन्म पर मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म पर। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे है। तो इसके नाम किनके जन्म पर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर 14 नवंबर मनाया जाता है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से ज्यादा प्यार था, इसीलिए उनको चाचा नेहरू कहा जाता था। इसलिए अब हम लोग आते हैं सामाजिक विज्ञान, जो कि पेपर 2 में है। उसमें सबसे पहले इतिहास का सिलेबस देखते हैं। क्या इतिहास का सिलेबस में सबसे पहले क्या पढ़ रहा था? कब, कहाँ और कैसे। मतलब कहाँ कैसे, मतलब खाना क्या बनाते हैं, रहते कैसे हैं, क्या करते, ये आता है इसमें। उसके बाद है प्रारंभिक समाज, उस समय का समाज कैसा था, कैसे रहता था, खाता था, पीता था, पहनता था, जो भी। उसके बाद है कृषक एवं पशुपालक, मतलब खेती कैसे होता था, पशुपालन कैसे किया जाता था, इस के बारे में हम लोग जानेंगे इतिहास में। फिर आरंभिक नगर के बारे में जानेंगे कि फिर नगर कैसे बना। उसके बाद फिर जानेंगे वैदिक काल। तो वैदिक काल में क्या क्या घटना घटी, क्या क्या हुई या कैसे क्या हुआ। उसके बाद आया प्रारंभिक राज। प्रारंभिक राज मतलब शुरुआती राज था, बना कैसे राज बना, ईश्वर के बारे में हम लोग जानेंगे, उस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो फिर नए विचार, नए विचार का जन्म हुआ। अगला अगला चैप्टर क्या है? प्रथम साम्राज्य, मतलब साम्राज्य का भी उदय हुआ, बना, इसमें हुआ प्रथम साम्राज्य। फिर आता है दूरस्थ भूमि से संपर्क, मतलब दूर के जो भूमि था उसमें हम लोग संपर्क कैसे हुआ। जैसे कोई रहता था यहाँ पर, उसके बाद दूर की जगह पर खेती की जाती थी, तो वो दूरस्थ भूमि से संपर्क। फिर है राजनीतिक विकास, राजनीतिक विकास कैसे होता है, क्यों होता है, इसमें के बारे में जानना है। फिर आता है सांस्कृतिक एवं विज्ञान। तो आप जैसे कोई रहता है गांव देहात इसमें तो या शहर में, तो उसका सांस्कृतिक विकास कैसे कैसे सबका हुआ। फिर नए राजा एवं राज, उसमें क्या बना, कुछ समय के बाद राजा बना, राजा कैसे विकास किया और राज बनाया, क्या बना, इसमें पढ़ना। फिर है दिल्ली की सुल्तान, मतलब दिल्ली में जब अथी क्या कहता है उसको, साम्राज्य बनाया, तो दिल्ली के सुल्तान जो बना, तो उसमें दिल्ली का सुल्तान कौन कौन बना वो हुआ। उसके बाद है साम्राज्य का निर्माण किया गया। उसके बाद स्थापत्य कला, तो जब राजा बना, इसमें बना, तो उसमें स्थापत्य कला के अनुसार मंदिर बनाया, इसमें बनाया। उसके बाद आता है सामाजिक परिवर्तन, समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ वो समय, जैसे बाल विवाह प्रथा हुआ या सती प्रथा, इसमें हटाया गया, तो उसमें आएगा सामाजिक परिवर्तन में। फिर है क्षेत्रीय संस्कृति, तो क्षेत्र में जो संस्कृति है, हमारे आसपास के क्षेत्र है, उसका संस्कृति कैसा है, इसमें के बारे में जानना। फिर लास्ट में क्या है, कंपनी शक्ति की स्थापना। तो कंपनी जब आया 1857 से पहले, 1757 के, उस समय की कंपनी की शक्ति कैसी थी। उसके बाद है हिस्ट्री में और भी पढ़ना है ग्रामीण जीवन और समाज, मतलब समाज में सब कैसे रहता था, गांव में कैसे, ग्रामीण जीवन यही बोला है, गांव में सब कैसे रहता था, क्या था, पहनता था, खाता था, पीता था, इस सब के बारे में जानना। उसके बाद है उपनिवेश और आदिवासी समाज। जैसे उपनिवेश में क्या था और आदिवासी समाज, मतलब आदिवासी मतलब जो जंगल में रहने वाला, वो है आदिवासी समाज था। फिर 1857 ईस्वी का विद्रोह, जब भारत में 1857 का क्रांति हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके चलते हुआ, इसमें पढ़ना है। फिर महिलाएं एवं सुधार, उसके बाद जब नारी शक्ति आई तो महिलाओं का सुधार किया गया, महिलाओं में क्या क्या अच्छी था, उसके चलते सुधार किया गया। फिर जाति व्यवस्था की चुनौती, तो जाति व्यवस्था कैसी थी, तो उसका एक चुनौती क्या है कि नीचे जाति वाला को सब नीचा समझता था, ये ऊपर मैंने एक चुनौती के रूप में इसमें पढ़ना। उसके बाद है राष्ट्रवादी आंदोलन, फिर आंदोलन हुआ तो राष्ट्रवादी, जो राष्ट्र के प्रति प्यार किया, इसमें तो राष्ट्रवादी आंदोलन। लास्ट में है स्वतंत्रता के पश्चात भारत,
तो स्वतंत्रता के बाद भारत में कैसी है इसमें के बारे में हम लोग जानेंगे। ये था क्या, हिस्ट्री का सिलेबस। हिस्ट्री का सिलेबस आप लोग देख लिए, जिसको इतिहास बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा में क्या, भूगोल। भूगोल का सिलेबस ज्योग्राफी में कितना नंबर का रहता है, 15 नंबर का। 15 नंबर का भूगोल में या तो 15 क्वेश्चन रहेगा या 12 क्वेश्चन रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि 15 तो 15 ही रहेगा, कोई कभी इस साल बढ़ सकता है, उस साल घट भी सकता है। उसके बाद आता है भूगोल में क्या है सिलेबस। तो भूगोल में सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ना पड़ता है क्या, भूगोल सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान के रूप में। मतलब जो सामाजिक अध्ययन है, भूगोल की संरचना क्या है भारत में या विदेश की संरचना कैसे बनाई गई, इसमें के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ग्रह, सौरमंडल एवं पृथ्वी। जब ग्रह, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं या कौन कौन सी ग्रह है वो पढ़ना है, और पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्लोब। ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब कैसा होता है दिखाएंगे ग्लोब कैसा होता है, या उस पर कैसे बनाया जाता है, मानचित्र है उस पर आता है या संसार कराता है, जो भी वो पढ़ना। उसके बाद प्राकृतिक तथा मानव पर्यावरण। प्राकृतिक से क्या क्या हम लोग को फायदा है या क्या घाटा है, उसके बारे में प्राकृतिक पढ़ना है। और मानव पर्यावरण में कैसे रह रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। उसके बाद है वायु के बारे में जानना, वायु कैसे चलती है, क्यों चलती है, उसकी हवाएं क्या क्या है, जिससे भी। उसके बाद जल के बारे में पढ़ना, जल के बारे में। और इसमें और 2-3 चैप्टर और है, तो ये है जैसे पढ़ना है मानव पर्यावरण, वासस्थान, परिवहन तथा संचार। मानव का पर्यावरण में जैसे वासस्थान, कहाँ वह रहता है, परिवहन वो कैसे चलता है, गाड़ी से रखता है या अपनी या बस से चलता है, इसमें परिवहन। संचार हो गया, रेडियो टीवी, इसमें के बारे में जानना है। फिर है संसाधन, जो कि प्राकृतिक तथा मानव संसाधन। तो प्राकृतिक और मानव संसाधन क्या होता है, इसमें पढ़ना है। उसके बाद है कृषि के बारे में इसमें भी जानना है, कृषि क्या है, कैसे खेती किया जाता है, या कैसे वहाँ गांव देहात के लोग रहते हैं। उसके बाद है क्या, सिविक्स में भी या तो 10 नंबर के रहेगा या 15 नंबर के रहेगा, 12 नंबर के, वो सब चेंज होते रहता है। कभी हिस्ट्री ज्यादा आ जाएगी, कभी सिविक्स ज्यादा आ जाएगी, कभी ज्योग्राफी ज्यादा आ जाएगी। मतलब सब मिला के 40 नंबर के रहेगा कंटेंट में। उसके बाद है सिविक्स में पढ़ते हैं, जिसको नागरिक शास्त्र बोलते हैं। तो नागरिक शास्त्र में कितना चैप्टर है, 7-8 चैप्टर है नागरिक शास्त्र में। तो नागरिक शास्त्र में 7-8 चैप्टर में कौन कौन, एक है विविधता, मतलब हमारे समाज में कैसी विविधता है, क्यों विविधता है, ये सब के बारे में जानना है। फिर है संविधान, तो संविधान भारत में बनाया गया या और भी देश के कहाँ का संविधान कैसा है, ये सब जानना है। उसके बाद सरकार कैसे चलती है, ये सब के बारे में हमारे संविधान में है। और लोकतंत्र क्या होता है, तो लोकतंत्र क्या होता है, जैसे लोकतंत्र बोलता है जनता का द्वारा जनता के लिए शासन, ये जॉन अब्राहम ने बोला था, तो ये लोकतंत्र है। उसके बाद है संसदीय सरकार, तो संसदीय सरकार कैसे चली है उनके बारे में। फिर है राज्य सरकार में पढ़ना। फिर है स्थानीय सरकार कैसे, स्थानीय सरकार जैसे गांव में मुखिया हो गया या न्यायपालिका, फिर पढ़ना है। फिर सामाजिक न्याय और हास्यकरण, मतलब समाज में न्याय कैसे किया जाता है उसमें, और हास्यकरण मतलब उसके छोटे छोटे रूप में पढ़ना है। उसके बाद है लिंग में क्या, लिंग पढ़ना है। उसके बाद है जीविका निर्वाह, आप रह कैसे रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इस पर निर्वाहन करना। फिर मीडिया की समाज कैसी है, या मीडिया क्या क्या कर रहा है, वो मीडिया सही बता रहा है गलत बता रहा है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, सामाजिक विज्ञान का पूरा सिलेबस जान गए, और अगले दिन से हम लोग इसका एक एक करके पढ़ेंगे। पहले इतिहास से स्टार्ट करेंगे, इतिहास क्या होता है, ये इसके बारे में हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं करती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश जारी रखते रहिए, जब तक एग्जाम ना हो, जब तक हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करें पढ़ने का। थैंक यू।